मानव सभ्यता दोस्तों जब से विकसित हुई है तब से कहानियाँ, किस्से कहानियों का जो दौर है वो काफ़ी प्रचलित रहा है। लोग अपने मनोरंजन के लिए पहले के ज़माने में काफ़ी कुछ कहा करते थे, एक दूसरे से किस्से कहानियों को सुनाया करते थे। और इन्हीं किस्से कहानियों को आज हम किंवदंतियों के नाम से जानते हैं, जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो विश्वास करने के लायक नहीं होती। और अगर आप किसी जीव के बारे में बात करते हैं और विशेषकर रेप्टाइल्स का, और उसमें भी एक प्रजाति है सांपों की, तो इनसे जुड़ी किंवदंतियाँ पूरे विश्व में अलग अलग हैं। हमारे यहाँ अलग लेवल का डैश डैश चलता है और विदेशों में भी अलग प्रकार की बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ अंधविश्वास नहीं होते, वहाँ भी हैं। उनका जो स्तर है वो अलग है, हमारा जो स्तर है अलग है। अब बात आती है कि इन अंधविश्वासों में अगर कुछ भी विश्वास करने लायक होता तो साइंटिफिकली वो प्रूवन हो जाता, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में, वैज्ञानिक शोधों में ये बातें सामने आती ही नहीं है। और जो खास सबसे प्रमुखता से जिस बात को उछाला जाता है दोस्तों, वो है नागमणि की चर्चा। तो दोस्तों पिछले दिनों एक अखबार में बड़ी प्रमुखता से ये खबर छापी गई कि फला फला जगह में अद्भुत, चमत्कारी, अविश्वसनीय घटना हुई। और पहले लोग इसे विश्वास नहीं करते थे, इस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब इसकी तस्वीरें हमारे पास हैं और इस तरह की चीज़ें बताकर नागमणि की सत्यता को प्रमाणित किया गया। अखबार की जो कटिंग है आपने यहाँ वहाँ देखी ही होगी। और पूरे मुद्दे पर आने से पहले हम यहाँ पर दोस्तों इंक्लूड करना चाहेंगे झारखंड के सर्पमित्र, आप सभी जानते होंगे, बापी दा के वीडियो का, जो उन्होंने हाल फिलहाल में ही अपलोड किया था। और उन्होंने वहाँ ये पूरी डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से ये जो नागमणि वाला प्रकरण होता है, हर दूसरे दिन आपको इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती होंगी, जहाँ कहीं किसी इलाके में नागमणि निकल आई या कुछ हो गया, और इस तरह के फोटो वीडियोस आपको देखने को मिलते ही होंगे। तो बापी दा ने एक बहुत शानदार काम किया कि उन्होंने डिटेल में समझाया है कि किस प्रकार से इस तरह के जो फर्जी मित्र होते हैं, सर्प मित्र तो क्या ही कहें, वो इस तरह से वीडियो बनाते हैं। बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने इस 10-11 मिनट का उनका वीडियो है, उसमें उन्होंने काफ़ी बारीकी से समझाया है कि किस प्रकार ये इस चीज़ों को अंजाम देते हैं। और उनके इस वीडियो का मकसद कहीं ये नहीं है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियो तो आप जानेंगे भी। उनके इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोई वीडियो या फोटो वापस से वायरल होता है तो आपके मन मस्तिष्क में ये चीज़ रहे कि वो चीज़ कैसे की गई होगी। ये उनके वीडियो का पूरा उद्देश्य था और इसके लिए बापी दा को हैट्स ऑफ, सलाम उनको। अब आते हैं दोस्तों गोंदिया की इस घटना पर। तो यहाँ हमारे जो बीच में डिस्कशन हुआ था कमल जी आपके साथ, तो 2-3 चीज़ों पर हमने सवाल किया था कि पहला, ये प्रमाणिक तो है ही नहीं वैज्ञानिक तौर पर कि नागमणि एग्जिस्ट करती है। दूसरा, अगर आप वीडियो में या उसमें अखबार की कटिंग में पढ़ें तो एक व्यक्ति है, उनके साथ एक सर्पमित्र है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि गांव में किसी प्रकार की कथा चल रही थी और अचानक से उसी चीज़ में सांप निकल कर आ जाता है। फिर ये उसे रेस्क्यू करते हैं नाली से, 10-12 किलो का कोबरा है, और उसे ये रेस्क्यू करते हुए लेकर जाते हैं, छोड़ देते हैं। अचानक से वो एक ज्वलंत वस्तु जो है अपने अंदर से निकालता है, एक ऐसी वस्तु को निकालता है जिसमें 100 वॉट से ज़्यादा की ताकत है, बल्ब की ताकत है। और उसके बाद ये दोनों उसे देखकर घबरा जाते हैं, कैमरा अपना फ़ोन का चालू करते हैं, वीडियो नहीं ले पाते हैं, फ़ोटो ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा। आप जानते ही हैं जो वीडियोस बनाते हैं, वीडियो एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी प्लानिंग करके इस तरह से कर लेना, वीडियो फोटोज़ बना लेना आसान होता है। और बाकी आपने बापी दा के वीडियो से समझा ही होगा कि किस तरह से इन चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पर 2-3 सवाल जो हम कह रहे थे दोस्तों, वो लाजमी है उठना। पहला जो सबसे अहम सवाल है वो है, इसमें प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल है। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी अखबारों के माध्यम से ही अपडेट होता रहता है। तो क्या ऐसे में प्रिंट हाउसेस की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरह की खबरों को छापने से वो बचें, जिससे समाज में अंधविश्वास बढ़ता है?
बिल्कुल अक्षय, सहमत हूँ मैं इस बात पर। प्रिंट मीडिया या कोई भी अन्य मीडिया हो, माध्यम हो, वो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज में अपनी अच्छी तस्वीर पेश करे और सही चीज़ों को प्रमोट करे। और जैसा कि इस वाली खबर में जैसा सामने आया है, जिस तरीके से ये खबर प्रकाशित की गई है, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है ये कि आप कोई भी घटना, अगर कोई जिक्र करता है किसी घटना का या वो ये कहता है कि मैं इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी हूँ, तो बजाय इस पर कि सीधे सीधे उस पर भरोसा कर लिया जाए, आप उसकी पड़ताल कर सकते हैं, उसको तौल सकते हैं चीज़ों को अपने हिसाब से। और फिर भी अगर कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं जिसका जवाब आपके पास नहीं है, तो बजाय इसके कि आप उसको सीधे सीधे प्रमोट करें, उसको आप एज अ खबर या उसका एक वर्जन के तौर पे भी उसको दूसरे तरीके से भी इस खबर को पब्लिक पर के सामने लाया जा सकता है, बजाय इसके कि उसको ऐसा मसालेदार बनाकर पेश किया जाए कि लोग बाग उस पर विश्वास करने लगें। इससे कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा ही दिया गया है, जैसा खबर में देखने को मिला है इस घटना में। तो दोस्तों, ये बात कमल जी ने बिल्कुल सही कही कि इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है और उन सभी व्यक्तियों की, उन सभी एनजीओज की जो कार्य प्रणाली है, जो अंधविश्वासों को, इन जीवों से रिलेटेड अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास करते हैं, हमेशा से प्रयासरत रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 2 कदम 4 कदम पीछे हो जाते हैं अपने प्रयासों में। क्योंकि अगर आप किसी को फिर बताने जाते हैं कि यार नागमणि जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो फिर वो आपको यही अखबार की कटिंग दिखा देंगे, बोलेंगे इस फला फला अखबार में ये खबर चली थी, तो आप कैसे इस चीज को झुटला सकते हैं। तब वहां पर वैज्ञानिक तर्क काम नहीं करते दोस्तों। अब बात करते हैं कि 100 वाट से ज्यादा बल्ब की रोशनी वाला ये जीव था जिसने मणि निकाली। तो आप दोस्तों जिन्होंने विज्ञान की थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी, ये 5th क्लास का ही सिलेबस में रहता है कि जहाँ रोशनी होती है वहाँ गर्मी भी होती है, हीट होती है, लाइट जनरेट्स हीट। और सांप ऐसे जीव हैं जो जरा से भी तापमान में ऊंच नीच होती है तो उनकी मृत्यु तय हो जाती है। रेप्टाइल्स की ही अगर हम बात करें तो अगर वो 100 वाट की एनर्जी जनरेट कर रहा है तो वो 100 वाट की एनर्जी कहाँ स्टोर करता है? उसके शरीर के अंदर। जब वो बाहर निकाल रहा है उतनी तेज रोशनी से जो गर्मी निकलेगी, उसको वो कैसे उससे बच पाएगा? अगर आप इस बात की सत्यता जानना चाहते हैं तो आपके घर में जो बल्ब लगा होगा उसको जला कर रखिए, 5 मिनट बाद उसे बेयर हैंड से, नंगे हाथों से आप पकड़ने का प्रयास करें। आपको पता चल जाएगा कि कितनी हीट जनरेट करता है एक 100 वाट का बल्ब, है ना। तो इस प्रकार की घटनाओं से दोस्तों आपको बचने की जरूरत है। इन घटनाओं को तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल 2 चीजों से हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। पहला, ये हास्यास्पद है उन सर्पमित्र के द्वारा जिन्होंने इस घटना को सही बताया और बता रहे हैं कि मैं ये किया और जो भी है। दूसरा, ये शर्मनाक है उस प्रिंट मीडिया हाउस के लिए जिसने इस खबर को छापा। तो ये घटना हास्यास्पद भी है और शर्मनाक भी है, और मेरे ख्याल में उस अखबार को एक अपॉलॉजी छापनी चाहिए कि भाई इस तरह की जो भ्रामक खबर थी हमने चलाई है और भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। इस प्रकार से उन्हें अपनी पोर्टल में ये खबर को छापना चाहिए। दोस्तों, आपसे भी ये निवेदन है कि इस प्रकार की खबरों पर विश्वास ना करें क्योंकि सभी जगह चीजें चलते रहती हैं। अच्छा, एक अहम बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। चूँकि सांप एक कौतूहल का विषय होते हैं, अद्भुत जीव होते हैं अपने आप में, और खासकर अगर बात की जाए नाग की, कोबरा की, तो ये कहीं ना कहीं हमारे परंपराओं से जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। लोग इसको आस्था से जोड़ कर देखते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ सामने आती है कि चूंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए लोगों का नागमणि जैसी चीज़ पर विश्वास कर लेना या विश्वास करने को उनका मन करता है कहीं ना कहीं, और उस पर इस तरह की जो खबरें आती हैं उससे सीधा सीधा वो उस दिशा में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिल जाता है। हमारा मकसद कहीं भी किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि चूंकि नागमणि जैसा कि बताया जाता है नागमणि के बारे में, तो वो एक प्रेशियस स्टोन के जैसा उसको बताया जाता है। तो एक स्टोन, और अगर सांपों की हम आंतरिक संरचना, शारीरिक संरचना की बात करें तो वो स्टोन उसके साथ कहीं भी फिट नहीं होता है किसी भी तरीके से कि वो उसको निगल सके या किसी भी तरीके से उसको धारण कर सके और बाहर निकाल सके। ये अलौकिक अद्भुत टाइप की चीज़ है। तो हमारा मकसद कहीं भी ये नहीं है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, लेकिन जो भी लोग हैं वो इस पर विचार जरूर करें कि क्या ऐसा संभव है और क्या ऐसा, जैसा कि आपने बताया कि गर्मी
सांपों के लिए बिल्कुल भी 1 डिग्री या आधे डिग्री की भी बढ़ोतरी या कमी सांपों के लिए, खासकर रेप्टाइल्स के लिए जानलेवा हो सकती है साबित। तो इस कंडीशन में वो कहाँ तक सही लगता है, ये वो खुद अपनी उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इसको तौलें और उस पर फिर विचार करें। जी सही कहा आपने कमल जी। और नागमणि एग्जिस्ट करती दोस्तों, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए सुबह सुबह नहीं आते, बढ़िया अपनी BMW मर्सिडीज में बैठे होते और ऐसे सभी सर्पमित्र होते, क्योंकि कोबरा से हमारा इनकाउंटर हर दूसरे दिन ही होता है दोस्तों। जितने भी जो जेन्युइनली काम करते हैं, जो पकड़ के रिलीज करते हैं सांपों को, पकड़ के रखने वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और जो पकड़ के रिलीज करते हैं उनसे आप अगर पूछें तो कभी भी उनको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा कि उन्हें कोई मणि जैसा कुछ या ये दिख गया। अगर ऐसा होता तो वो इस प्रकार के काम करते ही नहीं, वो सांपों को पकड़ते, मणि निकालते और बढ़िया जीवन जीते। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को और लाइक शेयर करें इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। आपको एक बात और बताना है दोस्तों कि चैनल का नाम जो है हमने थोड़ा सा चेंज किया है फिलहाल कुछ दिनों के लिए। अगर ये जमता है तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या बेहतर अगर आपके पास कोई नाम का सजेशन है तो आप सजेस्ट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।